पाप की उत्पत्ति आत्मा की दुनिया में। बाइबल मानव अनुभव से परे समय के सबसे दूर की एक घटना का उल्लेख करती है, जब पाप एक वास्तविकता बन गया। एक असाधारण प्राणी, शैतान ने अपनी मूल अवस्था में पाप को अपने भीतर उत्पन्न होने दिया और उसे जन्म दिया, जिसे आज हम शैतान, शत्रु और प्राचीन सांप के रूप में जानते हैं। इस ब्रह्मांडीय आपदा के साथ लाखों देवदूतों का पतन भी जुड़ा हुआ है। यहूदा 6 और प्रकाशित वाक्य 12:7-9। उत्पत्ति 3-5। तब सांप ने स्त्री से कहा, यह निश्चित है कि तुम नहीं मरोगे, क्योंकि परमेश्वर जानता है कि जिस दिन तुम उसमें से खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी, और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। बाइबल का यह अनुच्छेद हमें बताता है कि पाप मनुष्य के माध्यम से भौतिक दुनिया में प्रवेश करने से पहले ही स्वर्गदूतों की दुनिया में प्रवेश कर चुका था, क्योंकि यहाँ हम एक देवदूत शैतान को पाप में और हव्वा को पाप करने के लिए प्रेरित करते हुए देखते हैं। यहेजकेल 28:15 में दर्ज शब्द ये स्पष्ट करता है कि परम प्रधान, हमारे न्याय और अच्छे भगवान ने शैतान को अच्छा और परिपूर्ण बनाया है, अपनी पसंद से प्रलोभन में आए बिना या बुराई की ओर झुकाव किए बिना। उसने पाप करने और खुद को इस घृणित प्राणी में बदलने का फैसला किया जो वह है। जिस दिन से तुम रचे गए, उस दिन से जब तक तुम में अधर्म न पाया गया, तब तक तुम अपने चालचलन में सिद्ध थे। धर्मग्रंथ स्पष्ट है और ईश्वर का पवित्र स्वभाव यह मान करता है कि कोई भी ईश्वर द्वारा प्रलोभित न हो और कोई भी उसे प्रलोभित न कर सके। शैतान के हृदय में उत्पन्न पाप पूरी तरह से उसकी अपनी गलती थी। शैतान अपने ही लालच से पाप की ओर आकर्षित हुआ और एक बार आकर्षित होने के बाद उसने इस लालच को तब तक अपने ऊपर हावी होने दिया जब तक कि यह इस हद तक नहीं पहुंच गया कि यह बाहरी हो गया, यानी जो पाप उसके दिल में कल्पना की गई थी वह झूठ के रूप में बाहर आ गया। विद्रोह, हत्या और भी बहुत कुछ। जेम्स 1:13-15। प्रलोभित होने पर कोई यह न कहे कि परमेश्वर ने मेरी परीक्षा की है, क्योंकि परमेश्वर बुराई से प्रलोभित नहीं हो सकता, और वह आप ही किसी को प्रलोभित नहीं करता। इसके विपरीत, प्रत्येक व्यक्ति अपने ही लालच से प्रलोभित होता है, जब वह उसे आकर्षित और प्रलोभित करता है। तब अभिलाषा गर्भधारण करके पाप को जन्म देती है, और पाप एक बार भस्म हो जाने पर मृत्यु को जन्म देता है। किसी को आश्चर्य हो सकता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। हमने यशाया 14:11-16 तक बाइबल के अंशों का विश्लेषण किया। हे भोर के तारे, भोर के पुत्र, तू स्वर्ग से कैसे गिर गया? हे जाति जाति को निर्बल करने वाले, तू किस प्रकार भूमि पर गिरा दिया गया? तूने अपने मन में कहा, मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा, मैं अपना सिंहासन परमेश्वर के तारागण से अधिक ऊंचा करूंगा, और उत्तर दिशा की छोर पर मंडली के पर्वत पर बैठूंगा। मैं ऊंचे बादलों के ऊपर चढ़ जाऊंगा और परमप्रधान के समान हो जाऊंगा। हालांकि तुम्हें मृतकों के राज्य में रसातल की गहराई में फेंक दिया जाएगा। कोष्टक उद्धरण चिन्ह। यहेजकेल 28:11-18। इस प्रकार भगवान कहते हैं, आप पूर्णता के प्रतीक हैं, ज्ञान और सौंदर्य से भरपूर हैं। तुम परमेश्वर की वाटिका अदन में थे। तूने अपने आप को सब बहुमूल्य पत्थरों से ढांप लिया, सोने से तेरे लिए सेटिंग और आभूषण बनाए गए। जिस दिन तुम्हें बनाया गया, उसी दिन वे तैयार किए गए थे। तू अभिषिक्त संरक्षक का रूप था, और मैंने तुझे स्थिर किया। तुम परमेश्वर के पवित्र पर्वत पर उन पत्थरों की चमक में बने रहे जिन पर तुम चले थे। जिस दिन से तुम रचे गए, उस दिन से जब तक तुम में अधर्म न पाया गया, तब तक तुम अपने चालचलन में सिद्ध थे।
तेरे व्यापार के बढ़ने से तेरा अंतःकरण हिंसा से भर गया, और तूने पाप किया। इस कारण मैं तुझे अपवित्र करके परमेश्वर के पर्वत पर से फेंक दूंगा, और हे संरक्षक करूब, मैं तुझे चमकते हुए पत्थरों के बीच में नाश कर दूंगा। तेरे सौंदर्य के कारण तेरा मन फूल उठा, तूने अपने तेज के कारण अपनी बुद्धि भ्रष्ट कर ली। मैंने तुझे भूमि पर गिरा दिया। मैंने तुझे राजाओं के सामने खड़ा किया, कि वे तुझे देखें। अपने अधर्म के कामों की बहुतायत से, अपने व्यापार की अधर्मता से, तूने अपने पवित्र स्थानों को अपवित्र किया है। इसलिए मैंने तुम्हारे बीच में से आग निकाली, और उससे तुम भस्म हो गए, और मैंने तुमको सब देखने वालों के सामने पृथ्वी पर भस्म कर डाला। मैं इस तथ्य को नाटकीय रूप देने की कोशिश करूंगा, ये जानते हुए कि मैं वांछित होने के लिए कुछ छोड़ सकता हूँ। एक निश्चित क्षण में जब शैतान अपनी मूल अवस्था में स्वयं को सर्वशक्तिमान के सामने प्रस्तुत करता था, जैसा कि प्रथागत था, करूब क्रम का एक देवदूत होने के लिए, जिसकी सिंहासन तक सीधी पहुंच है। इनमें से एक में आप जितने अधिक अभिषिक्त करूब थे प्रस्तुतियों में, उन्होंने परमप्रधान की महिमा, ऐश्वर्य, प्रभुत्व और शक्ति पर विचार किया। स्वयं भी एक तेजस्वी, गौरवशाली प्राणी होने के नाते, जो अन्य स्वर्गदूतों पर भी प्रभुत्व रखता था, उसने मन ही मन सोचा और प्रकृति द्वारा शाश्वत के पास जो कुछ भी है उसका लालच किया। इस पाप और लालच से उसके अंदर पहले से ही पाप की कल्पना हो चुकी थी। हालांकि वह आसानी से इस बुरी भावना को समाप्त कर सकता था और अपना जीवन जारी रख सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसके विपरीत, उसने बुराई को जन्म देने के क्षण तक इस पाप को अपने भीतर रखना शुरू कर दिया। उसने अपने साथ अन्य स्वर्गदूतों को पाप करने के लिए प्रभावित करके क्या किया? विस्तार से, वह उनमें से लाखों लोगों को भी पाप करने में कामयाब रहा और सभी को परम पवित्र की उपस्थिति से निष्कासित कर दिया गया। यहूदा 6 जैसे अनुच्छेद, जॉन 8.44 और प्रकाशित वाक्य 12.3 और 4 इस सिद्धांत की पुष्टि करते हैं। भगवान ने शैतान को पाप उत्पन्न करने, गर्भ धारण करने और कल्पना करने की अनुमति दी, खुद को अधर्म से भर दिया और अपने व्यापार को बढ़ाने में, यानी अन्य स्वर्गदूतों को, तीसरे भाग को, उसके साथ पाप करने के लिए मनाने के लिए उसने झूठ के माध्यम से व्यापार करना शुरू कर दिया। इसलिए उन्हें झूठ का पिता कहा जाता है। उसने कहा कि वह परमप्रधान से भी बेहतर एक राज्य स्थापित करेगा और उस राज्य में वह को राज्य का मुखिया, बी को इसका मंत्री, एक्स को उसका मंत्री बनाएगा, झूठ के माध्यम से एक राज्य और बेहतर जीवन का वादा करेगा। जब वह सभी स्वर्गदूतों तक पहुंचा, हाँ उन सभी तक, क्योंकि भगवान ने इसकी अनुमति दी, क्योंकि ऐसा करने का उसका एक उद्देश्य था, और यहाँ तक कि क्योंकि उसके पास शैतान के पास वह शक्ति थी। विद्रोह के समय, जब शैतान और उसके अनुयायियों ने परमप्रधान की गद्दी संभाली, तो उन सभी को उसकी उपस्थिति से बाहर निकाल दिया गया, जैसा कि यीशु ने अपने शब्दों में कहा था, मैंने शैतान को बिजली की तरह स्वर्ग से गिरते देखा। लूका 10.18। ईश्वर की उपस्थिति को छोड़ते समय, ये प्राणी केवल वही बन सकते हैं जिन्हें हम जानते हैं, शैतान और राक्षस। क्योंकि केवल ईश्वर की उपस्थिति और उनकी आत्मा की क्रिया ही प्राणी को पवित्र बनाती है और उस पवित्रता में बनी रहती है।